हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फारिया जवेद और आज मैं आप लोगों के साथ होममेड स्किन वाइटनिंग टोनर बनाने का तरीका बताने वाली हूं। ये 2 स्टेप हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाटरमेलन है और ये कुकम्बर का जूस है। ये रोज़ वाटर है होममेड, ये भी रोज़ वाटर है। तो ये दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है। तो मैं इसमें डाल दूंगी, ये 1 टेबल स्पून है। ये दुआने का जूस है, ये वाटरमेलन है। तो ये क्यूकम्बर का जूस है, ये खीरे का जूस। ये देखें, इसके मैंने 2 चम्मच लिए थे, तो ये 1 चम्मच ले रही हूँ इसका खीरे के जूस का। तो ये रोज़ वाटर है होममेड, इसका मैं लूँगी 1 चम्मच। तो ये स्किन वाइटनिंग टोनर है, आप लोग यूज़ करें, बहुत अच्छा है ये। इससे आपके ओपन पोर्स भी क्लोज होंगे। तो सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है। तो दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये रोज़ वाटर है, तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ये बोतलें ख़त्म कर चुकी हूँ अपने फेस पे लगा लगा के। तो आप इसको आम रूटीन में भी डेली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 1 वीक में यूज़ करें, डेली यूज़ करना है। पहला स्टेप आपने ये वाला करना है, उसके बाद आपने फिर दूसरा स्टेप ये करना है। आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। इससे आपकी स्किन शाइन और ग्लोइंग भी होगी, ओपन पोर्स भी क्लोज होंगे आपके। तो आपने इसके बाद ये दूसरा स्टेप करना है टोनर। ये रोज़ वाटर वाला टोनर है, सिर्फ रोज़ वाटर है। तो आपने ये वाला करना है, ये टोनर है। तो आपने इसको रिप्लाई करना है, इसके बाद इसको रिप्लाई करना है। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ठंडा रिप्लाई करें, तो इससे आपके ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग यूज़ करें, ये भी यूज़ करना है आपने। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, इस तरह की है। तो आपने रोज़ नहीं बना के इसको लगाना है, तो आपने डेली यूज़ करना है। तो यूज़ करके देखें, आपको 1 वीक में बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन वाइट भी होगी, टोन भी करेगी, तो आपके फेस से ओपन पोर्स भी क्लोज हो गए। आपने ये दोनों स्टेप को फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप है ये रोज़ वाटर टोनर। तो आपने ये दोनों करने हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।